सीनियर तजज़ियाकार सहाफ़ी माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया माजिद साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। निज़ामी साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं, अब पूरे तयक़्कुन के साथ ये कहा जा सकता है कि इलेक्शन जो हैं वो 8 फरवरी को होंगे, या अभी भी आपको लगता है कहीं ना कहीं डिले हो सकते हैं, देर सवेर हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की बरवक्त कार्रवाई के बाद जब काफ़ी हद तक मामला क्लियर हो चुका है, इसके साथ साथ बहरहाल पाकिस्तान के अंदर ऐसे वाक़यात मौजूद हैं कि किसी नागहानी सूरत के अंदर, किसी एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर मामला तब्दील भी हुए हैं। लेकिन अगर अब सब कुछ ठीक चलता रहा और जैसे स्केड्यूल दिया गया है उस पे अमल करा, तो ऐसे लगता है कि शायद अब वो शकूक व शुबहात हैं वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं। तो इसलिए अभी 1-2 दिन के अंदर इंतखाबी हलकों में भी ये देखा गया है कि उम्मीदवारों ने कहीं ना कहीं से अपनी इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू की हैं। कोई पोस्टर बैनर्स थोड़े से नज़र आना शुरू हुए हैं, तो इंतखाबी उम्मीदवारों को भी इस चीज़ से हौसला मिला है और उन्हें भी वो जो गूम-अगूम की कैफियत थी उससे निजात मिली है, और अब वो भी अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए सामने आके तो अपनी इंतखाबी सरगर्मियों को शुरू करना चाहते हैं। और गुज़िश्ता 1-2 दिनों में शहरों में और देहातों में इस हवाले से पॉलिटिकल एक्टिविटी में इजाफा देखने में आया है। ठीक है, लेकिन निज़ामी साहब, वो जो इलेक्शन कमीशन फंड्स का रोना रो रहा था कि 15 अरब के फंड्स उसको इशू किए जाएं, आपको लगता है अगर फंड्स ही जारी नहीं होते हैं तो कुछ इंतज़ामी मामलात में मैनेजेरियल इश्यूज आते हैं सामने, तो इस चीज़ को बेस बनाकर इलेक्शन भी डिले हो सकते हैं? क्योंकि फंड्स तो अभी तक इलेक्शन कमीशन को जो रिक्वायर हैं उसके मुताबिक तो रिलीज़ नहीं हुए हैं। जी, मैं समझता हूँ कि वो एक प्रोसीजरल कार्रवाई होती है और उसके ऊपर महकमा ख़ज़ाना की जानिब से रवायती तौर पे कुछ एतराज़ात लगाए जाते हैं, डिले किया जाता है, जो कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के लिए एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जो कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है और उसे अब सुप्रीम कोर्ट की भी की हिमायत हासिल है, तो उसके बाद से ये कहना कि इस हवाले से कोई वफाकी हुकूमत की तरफ से रोड़े अटकाए जाएंगे या मामलात को इल्तवा की तरफ ले जाने की कोशिश की जाएगी, ऐसा नहीं लगता। उसमें ये भी हम एक चीज़ सामने रखें कि चूँकि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत में जो निगरान काबीना थी उसमें से लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं, तो बहरहाल वो कहीं न कहीं इस बात पर श्योर थे कि अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी सीट्स को छोड़ा है। तो मैं नहीं समझता कि फंड्स के मामला कोई इतना बड़ा मामला होगा जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन या वफाकी ठीक हुकूमत है। के अंदर कोई तनाज़ा पैदा होगा। ये एक प्रोसीजरल कार्रवाई है जो थोड़ी सी चीज़ों के बाद मुकम्मल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। चले, अब हमने ये तय कर लिया है कि इलेक्शंस 8 फरवरी को हो रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में निज़ामी साहब, आपको क्या लग रहा है? पीएमएलएन के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह बिलावल साहब भी बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान से सरफराज बुगटी साहब का पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये पावर शेयरिंग के फॉर्मूले पर अमल हो रहा है और कोई मखलूत सी गवर्नमेंट बनेगी? हालात किस पार्टी के हक में आपको जाते दिखाई दे रहे हैं इलेक्शंस में? जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को ये शिकवा था कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, तो बलूचिस्तान के अंदर से कुछ बड़े नाम पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। उसको देख के ऐसे लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी को भी आइंदा सेटअप के अंदर कुछ ना कुछ मुनासिब हिस्सा देने की यकीन दहानी करवाई गई है। मसला ये है कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को इंतखाबी नताइज हासिल करने के लिए शदीद मेहनत की ज़रूरत है। यहाँ पे गुज़िश्ता 10 साल के अंदर पीपल्स पार्टी ने तंजीमी तौर पर या सियासी तौर पर ऐसी बड़ी सरगर्मियाँ नहीं की कि वो अपने वोटर को वापस ले आएँ। 2013 तक पीपल्स पार्टी की एक पेनिट्रेशन यहाँ मौजूद थी पंजाब के अंदर, लेकिन उसके बाद उनकी अदम तवज्जो की वजह से उनका वोटर मायूस हो गया और कुछ वोटर्स तहरीक इंसाफ की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। तो इसलिए अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी आती है तो उसे कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बलूचिस्तान इस मामले में बेहतर है और वहाँ के हालात पीपल्स पार्टी के लिए ज़्यादा साजगार हैं, क्योंकि वहाँ पे सीट्स भी कम